हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, अभी तक के वीडियो में हमने 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की बात करोगे बेटा तो वो क्या है, आपके बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। अगर आप बेटा देखोगे तो इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। चैप्टर की वेटेज की बात करोगे बेटा तो 7 मार्क्स का चैप्टर है, बट विथ ऑप्शन अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। तो बेटा अगर आप देखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो वो कौन सा है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जिसका वेटेज 10 मार्क्स का है। सो बच्चों, आपको ये चैप्टर तो किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर जरूर करना है। आई होप आप बच्चों ने इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया होगा। तो बेटा चलो देखते हैं इस चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सो बच्चों, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो पहला यहाँ पे रेस्पिरेशन से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आना। बहुत से बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं बट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोड़ देते, तो हमको स्किप नहीं करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज टॉन्सिल एंड इट्स फंक्शन। टॉन्सिल क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसके बाद देखोगे बच्चों तो क्या पूछा है, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। CO2 का अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है बच्चों वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। ये भी बच्चों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे, नेम द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन कौन से हैं आपको इसमें वो बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन है, आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज हियरिंग ब्रियरर रिफ्लेक्स। बेटा जो अपना आपके जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है उसका नाम क्या है, हियरिंग ब्रियरर रिफ्लेक्स। इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो बच्चों, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं तो आपने पढ़ा होगा, एस्बेस्टोसिस, फाइब्रोसिस और ये सारे क्या है, रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज वेंटिलेटर, है ना। वेंटिलेटर क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैंने 2 डेफिनेशन दिया है बच्चों कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम एंड व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। तो ये क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके रेस्पिरेशन पार्ट से। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके आपको रेस्पिरेशन वाले पार्ट में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए हुए हैं, उसके रेस्पिरेटरी सरफेस बताए हुए हैं, तो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं सर्कुलेशन वाले पार्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बच्चों, अगर हम सर्कुलेशन वाले पार्ट से बात करें तो सबसे पहला आपको याद रखना है, व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है इसका आप एग्जाम्पल भी याद रखना कि कौन सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन क्या है बच्चों वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। और इसके बाद 2 छोटे छोटे डेफिनेशन आपको पूछा हुआ है, व्हाट इज हेमाटोक्रिट एंड साइक्लोसिस। हेमाटोक्रिट और साइक्लोसिस क्या होता है वो आप बताना है। उसके बाद बच्चों देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। आपको सबको पता है इरिथ्रोसाइट दैट इज RBC, ल्यूकोसाइट दैट इज WBC, है ना। तो इसका डिफरेंस बिटवीन अच्छे तरीके से पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ WBC। WBC के बेटा जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइक ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट जो मायोजेनिक नेचर का होता है उसका रीजन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हाट इज पेस मेकर एंड पेस सेटर। पेस मेकर और पेस सेटर, मुझे पता है बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा, अब कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो पेस मेकर क्या होता है, पेस सेटर क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक साइकिल। कार्डियक आउटपुट क्या है और कार्डियक साइकिल। बच्चों, कार्डियक आउटपुट वाले पार्ट से आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या है बच्चों वो पढ़ के जाना है। एंजियोलॉजी प्लस एंजियोग्राफी भी पढ़ लेना आप कि एंजियोलॉजी और एंजियोग्राफी क्या होता है। और एक टर्म और है बेटा एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी, तो ये तीनों ही टर्म पढ़ के जाना है बेटा, व्हाट इज एंजियोलॉजी, व्हाट इज एंजियोग्राफी एंड व्हाट इज एंजियोप्लास्टी, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन पल्स प्रेशर। बेटा पल्स प्रेशर क्या होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन। और अभी एंजियोग्राफी यहाँ पे लिखा है तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया। तो डिफाइन पल्स प्रेशर और हाइपरटेंशन, ये दोनों क्या होता है। हाइपरटेंशन जब आप पढ़ोगे बच्चों तो यहाँ पे ये भी पढ़ना कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग फॉर हाइपरटेंशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हाइपरटेंशन के लिए, तो यहाँ पे ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना आप, है ना। चलो आगे बात करें,
सो बच्चों व्हाट इज अंजाइना पेक्टोरिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है व्हाट इज अंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ईसीजी। ईसीजी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों, इससे ईसीजी वाले पोर्शन से आपको मैच द कॉलम बन सकता है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू लिम्फॉइड ऑर्गन। बच्चों ये आपको क्या बनेगा, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन जो आता है वो बनेगा व्हाट नेम द एनी 4 लिम्फॉइड ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये देखो क्या पूछा हुआ है, ड्रॉ नीट लाइन लेवल डायग्राम ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का बच्चों आपको क्या बताना है, पूरा एक्सप्लेन नीट एंड लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये बच्चों या आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आना कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है, तो दोनों से क्वेश्चन आता है। सो बच्चों ये थे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है। बच्चों इसके पहले भी जो वीडियो अपलोड किया अगर आपने वो भी नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। और बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और बेटा अगर आप इससे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं, इस चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो बेटा जाके उसको भी सॉल्व करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।